जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेक्स के ऑप्शंस में। जब आप ट्रेड करते हैं तो यहां पे आप कैसे एंट्री कर सकते हैं, एंट्री का परफेक्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन वीडियो है। जो लोग सेंसेक्स में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप कह सकते हैं, उनके लिए ये रहने वाला है। चलिए, तो अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे, देखिए कई बार जब आप देखते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यदि आप देखेंगे नॉर्मल हम लोग जो एंट्री करते हैं, आपने वीडियो देखे होंगे अपने यूट्यूब चैनल का, तो अच्छी बात है, नहीं तो आज ही यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो हम लोग एंट्री लेते हैं 5 मिनट का चार्ट पे, यदि मान लीजिए कि मुझे आज इंट्राडे ट्रेड करना है तो एंट्री का जो आपका व्यू होना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक वेव्स क्रिएट हुआ और जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, हाई को ब्रेक किया, उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट भी बहुत बार होते हैं, तो उसका मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा थोड़ी देर में, क्या रीजन्स होते हैं, क्या कारण होते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जब आप एंट्री करते हैं तो क्या होता है कि देखिए ये जो वेब्स होते हैं एंट्री वाले, इसमें कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बीच बीच में रेड कैंडल बन रहे हैं और रिट्रेसमेंट क्या हाई ब्रेक क्या एंट्री ले लेते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके रेड कैंडल बन रहे हैं बीच बीच में तो आप बिल्कुल ट्रेड मत करिए। यदि आप ये करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस, यहाँ पे कई बार फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए पहला जो काम करना है वो, यदि रेड बीच बीच में रेड कैंडल बन रहा हो तो आपको एंट्री ब्रेकआउट पे करना ही नहीं है। और रिट्रेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से चढ़ा, जैसे मार्केट चढ़ा उसी तरह से रिट्रेसमेंट किया। ऐसा नहीं है कि जब रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे गिर रहा है, बीच बीच में ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, बीच बीच में ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। रेड कैंडल बन रहे हैं लगातार, छोटे छोटे यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रहे, रिट्रेसमेंट जो लेवल है 30% मान लीजिए फिबोनाची का, या फिर जो भी है वो रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, उसके बाद जैसे ही हाई को ब्रेक किया आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करना होता है, आपका मल्टीपल एनालिसिस करना होता है। ये तो मैं आपको आज सिर्फ एंट्री का बता रहा हूँ कि आप एंट्री कैसे करेंगे, ये सिर्फ एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट के पूरे सारे के सारे जो ट्रेड करने के जो आपके कह सकते हैं कि जो सेटअप होता है, फिर आपका जो एक्सपीरियंस था वो आपको यहाँ पे पकड़ उसके ऊपर बनाना पड़ेगा। और एंट्री का जो मेथड्स है उसके ऊपर, मतलब कोई भी स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी दुनिया के थ्योरी प्रिंसिपल, उसके ऊपर यदि आप ये एंट्री का पॉइंट इंप्लीमेंट करेंगे तो आप उसके ऊपर कई गुना आपके जो है ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेंगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एंट्री क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही हाई को ब्रेक करता है, जैसे मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट है, तो अभी हम लोग 5 मिनट में देख रहे हैं, तो लॉ से ये पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करके हम लोग ट्रेंड बनाते हैं नॉर्मली। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए एक तो जो भी आप ट्रेंड वगैरह सब देख करके ट्रेड कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम लोग इस तरह से एंट्री करते हैं तो हमें ये पता होता है कि आगे मार्केट ये ट्रेंड के ऊपर चलने वाला है। तो इसमें क्या होता है, आप इसके अंदर जब एंट्री करते हैं तो आपके टारगेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है होता है, क्योंकि तत्काल मार्केट उस ट्रेंड में, उस समय में मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। कौन से टाइम फ्रेम में, जो इंट्राडे का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ, बड़े टाइम फ्रेम तो एनालिसिस करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो फिर आपके ट्रेड ही बेकार हो जाएंगे, चाहे आप कोई भी कर ले। बड़े टाइम फ्रेम में आपके ट्रेंड में होने चाहिए, तभी जाकर के ये सारे के सारे सफल होंगे ट्रेड, नहीं तो फिर सब के सब गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए, तत्काल इसमें जो 5 मिनट के चार्ट में जैसे मान लीजिए ये हमें कंफर्मेशन भी मिल रहा है कि ब्रेकआउट किया तो ऊपर चढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है होंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर भी मार्केट में बहुत तेज़ होता है। तो यदि आप ये पॉइंट्स के ऊपर एंट्री करेंगे, ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर, तो आपके यहाँ पे टारगेट हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा जो है हाई हो जाएगा। और आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली जा करके करिए। और देखिए, यदि आप देखना चाहते हैं अलग अलग स्टॉक्स वगैरह सब में इस पॉइंट को, तो आप अपने लाइव वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे हमने 28-29 वीडियो किए हुए हैं लाइव, देखिए 2-2 घंटे के होंगे, उन सब में हमने लाइव मार्केट में दिखाए हुए हैं। तो उसको जा करके देख करके आप उससे सीख सकते हैं लाइव मार्केट में कैसे एंट्री होता है, कैसे टारगेट होता है, कैसे स्टॉप लॉस हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो अब जैसे मान करके चलिए, ये तो 5 मिनट की यहाँ पे टाइम फ्रेम का रहा, उसके बाद जैसे ये इस तरह से ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये कर सकते हैं, कैंडलस्टिक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट पॉइंट पे एक कैंडलस्टिक्स आप क्लोज होने दीजिए, उसके बाद फिर जो है ऊपर कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए
आप मल्टीपल एनालिसिस से आप कंफर्म है कि मार्केट के बहुत चांसेस होंगे कि यदि मार्केट ऊपर चलेगा तो ऊपर को कंटिन्यू करेगा, तब तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन यहाँ पे लग रहा हो तो आप ये क्लोजिंग का इस्तेमाल करिए, इसके बाद आप एंट्री करिए, ऊपर का जो है व्यू बना करके चलिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स को जो है आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको ये चीज़ें जो प्रैक्टिकली यदि करना भी है तो आप ऐसा नहीं किसी भी पॉइंट पे जाकर के टेस्ट करेंगे, देखेंगे वहाँ तो फॉल्स ब्रेकआउट हो रखा है, तो आपको प्रॉपर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा 1 घंटे के चार्ट में क्या वो मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि 1 घंटे का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसी पर आप ये चीज़ें जा करके टेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यदि रिट्रेसमेंट अब मान लीजिए वो 1 घंटे का रिट्रेसमेंट होगा और 5 मिनट में यहाँ पे यदि किसी कैंडल्स में बाय हो रहे होंगे तो यदि वेव्स बना भी होगा तो ये इस तरह से तो फिर फॉल्स ब्रेकआउट होकर के वो वापस नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करना है, मल्टीपल आपको बड़े टाइम फ्रेम के जैसे एक आवरली है तो इसके ये यहाँ से ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसके बाद देखिए कि ऐसा कंडीशन 5 मिनट में इस तरह से बन रहा हो यहाँ पे, उसके बाद फिर आप इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है आपको बेहतर यहाँ पे देखने को मिलेगा बाकी चीज़ों के मुकाबले में, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल जगहों पे एनालिसिस करना है और मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हुए फिर जा करके आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए, अपना वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम का। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक तो नॉर्मली मैं आपको ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है। अब ये 1 घंटे के चार्ट पे देखिए मार्केट ये नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है। अब ऐसे कंडीशंस में आप जा करके देखेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेंगे। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको नीचे देखना है, ऊपर का देखने के बजाय यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऊपर का देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट में देखेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखिए, हालांकि देखिए आप कई बार लोग इस पॉइंट को रिट्रेसमेंट मान लेते हैं। एक कैंडल का रिट्रेसमेंट काउंट मत करिए, कुछ केस में कर सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं कर सकते कि एक कैंडल का मार्केट यहाँ पे चढ़ा और आपने उसको काउंट कर लिया। अभी मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में है तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट में जो है प्रेशर दिख रहा है, ठीक है। तो अभी एक बार मैं अप ट्रेंड का देखिए पॉइंट तो मैं यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए पीछे अभी बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हो सकता है कि पीछे का वो जो है अभी इसका जो है प्रीमियम एक्सपायर कर गया है बैंक निफ्टी, इसका सॉरी ट्रेडिंग व्यू का, तो हो सकता है इसमें दिखे ही ना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि देखेंगे तो मार्केट ये पॉइंट से यदि यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ तक मार्केट चढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे अब ये पॉइंट्स में ऐसे मान करके चलिए कि अभी ऐसा ये बना ही नहीं है, इस तरह से मार्केट है, क्योंकि अभी देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है इसलिए ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। और मैं मतलब यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप डाउन ट्रेंड में इसको कभी ट्रेड मत करिएगा, बस मैं अभी दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको ये भी नहीं दिखाता। मैं पीछे देखिए जितना चार्ट चलता है मैं पीछे चल करके अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अभी जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला, हाई को ब्रेक किया, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके चलेंगे। लेकिन इस तरह के कैंडल बीच बीच में नहीं बनने चाहिए, यदि बनेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, सेलिंग प्रेशर कई बार होने के चांसेस होते हैं। और 1:1 का आप लगा लीजिए ऊपर। जैसे मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, अब मान लीजिए यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस 405 पॉइंट है, तो आप यहाँ पे 405 पॉइंट जो है ऊपर का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप टारगेट लगा लीजिए 405 पॉइंट का। तो अब इस तरह से आपको यहाँ पे जा करके देखने हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कंडीशंस नहीं होने चाहिए जो हमने अभी ऐसा दिखाए, बीच में ग्रीन भी नहीं बननी चाहिए, ठीक है, नहीं तो समस्या हो जाता है। देखिए शॉर्ट नीचे में तो बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे गिरते हुए क्रम में। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में भी देखेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ से चढ़ा तो चले, ये तो यहाँ पे एक पैटर्न टाइप बना हुआ है, इसका भी हमने बताए हुए हैं, वैसे आगे चल करके मैं इसके ऊपर चर्चा करूँगा इसमें कैसे एंट्री करते हैं। लेकिन देखिए ये डाउन ट्रेंड में है, ये हमेशा याद रखिए, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे अप ट्रेंड वाला आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट से अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ तक चढ़ा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया,
हाई को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं और ऊपर का जो है आपका 1:1 का टारगेट आप लगा लीजिए। ये देखिए अभी देखिए मैंने इसलिए दिखाया, फॉल्स ब्रेकआउट भी बहुत जगहों पे हुआ रहेगा पीछे में, तो ये नहीं सोचना है कि वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो रखा है, यहाँ पे आपको टारगेट लगाना है क्योंकि अभी मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब देखेंगे तो अब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में भी देखेंगे, ये पॉइंट्स में भी यहाँ पे तो, लेकिन रिट्रेसमेंट भी होना चाहिए ठीक ठाक। एक ही कैंडल बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे एक ही कैंडल सिंगल बना हुआ है बहुत बड़ा, तो खैर से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो मार्केट टेस्ट किया है, लेकिन देखिए ऐसे इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको जो है एक मल्टीपल एनालिसिस के साथ इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है ना, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो मार्केट ये देखिए ये पॉइंट में ब्रेकआउट हुआ, फिर फॉल्स ब्रेकआउट मतलब बाद में चल करके वो हो गया, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोल दिया पहले, इस क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पे जाकर के आज के आज वो टेस्ट कर ले और फिर बाद में पता लगा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो काम नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सोच करके चलिएगा। देखिए अभी पीछे का ज़्यादा दिखेगा नहीं, 25,000 तक जो है यहाँ पे कैंडल से, अब इसको अल्टीमेट में करना पड़ेगा, इसको प्रीमियम अल्टीमेट करना पड़ेगा। चलिए, तो इसका वैसे एक्सपायर हो गया है लेकिन फिर भी दिखा रहा है इसमें 25,000 कैंडल्स। ठीक है, प्लान इसका एक्सपायर हो गया है, प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू का की है, देखना पड़ेगा है या फिर एक्सपायर कर गया। देखिए अब यहाँ पे जो है इसमें आप लोग ये चीज़ तो अभी आपने समझ लिया कि अभी हम लोगों को जो ट्रेड करना है वो कैसे करना है। एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे जैसे मान लीजिए रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशंस आपके है मार्केट अप ट्रेंड में होने चाहिए, आपके जो 1 घंटे के चार्ट है उसमें मार्केट अप ट्रेंड में होने चाहिए। यदि ब्रेकआउट पॉइंट पे है तो बहुत बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इस पॉइंट पे। यदि इसके बाद इस तरह से बन रहे हैं 5 मिनट के चार्ट में तो आपको बेहतर यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। और 5 मिनट का कंडीशंस क्या है कि 5 मिनट में भी यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इस तरह से रिट्रेसमेंट हो, इस तरह जैसे हम लोग 1 घंटे में देख रहे हैं वैसे इस तरह से हो। लेकिन 1 घंटे में बीच में बहुत सारे इस तरह से जिगजैग बने होंगे, ग्रीन रेड बने होंगे, लेकिन आपके 5 मिनट के चार्ट पे ऐसा कंडीशंस नहीं होने चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए यदि मैं 1 घंटे के चार्ट को लगा करके देखूं तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो कितने सारे ग्रीन रेड बने हुए हैं, लेकिन है तो ये अप ट्रेंड में है ना, यह है तो मान लीजिए कि यहाँ पे अभी ऊपर चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि हम लोग ये ब्रेकआउट पॉइंट को ऐसे मान लेते हैं, अब यहाँ पे अब देखिए जैसे ये ब्रेकआउट किया तो अभी हम लोग 5 मिनट का चार्ट डाल देंगे। अब 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे डालने के बाद अब यहाँ से देखिए, अब देखिए उसमें कितना ग्रीन रेड दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक जरा और रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट किया। तो अभी चलिए यहाँ पे ग्रीन रेड ये इस तरह से बने हुए बीच में, खैर कोई नहीं, तो अभी यहाँ पे इसका बाद में हम लोग देख लेंगे, इसके आगे जो है हम लोग देखेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में जब ये पॉइंट्स के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे, एंट्री करेंगे ये ब्रेकआउट पे, तो आपके दिक्कत नहीं होगी ऊपर के टारगेट्स, क्योंकि मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में, इसलिए ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। ये ग्रीन रेड ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इसके ओवरऑल जो आप डेली टाइम फ्रेम में अगर बड़े एनालिसिस जब बड़े टाइम फ्रेम के करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मार्केट अभी क्या है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से अभी मार्केट जो है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं कुछ समय से, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट में हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट हो, आगे चल करके यहाँ सेलिंग प्रेशर हो बड़े टाइम फ्रेम के। ये मल्टीपल एनालिसिस करेंगे ना आपको पता लग जाएगा। ये देखिए है ना, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पे, अभी भी मार्केट यहाँ पे जो है, अब तो देखिए चले हो सकता है कि कई बार यहाँ पे जो है ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया, लेकिन ऐसा दिख तो नहीं रहा है ऐसा होगा कि ये लो को ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पे यदि देखेंगे तो ये इस तरह से मार्केट इसके आसपास तो चलिए ठीक है। यदि मार्केट नीचे गिरता है, चलिए ये तो यहाँ तक है, लेकिन यदि यहाँ से हम लोग देखें इस तरह से, यदि हम लोग इस तरह से देखें तो मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है आगे चल करके, आगे आने वाले समय में मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। यदि इसको गिरता है ना तो यहाँ तक आएगा आगे चल करके, वो देखिए ऐसा नहीं होगा, इस तरह से गिरेगा यहाँ तक आएगा, इतना भी नहीं गिरेगा जितना देखने को लग रहा है ना। ये गिरेगा पे तो धीरे धीरे, ऐसा तो है नहीं कि कल टूट जाएगा, इसको 1-1.5 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा टूटने में, धीरे धीरे टूटा भी तो फिर इस तरह से आएगा, फिर बाद में पता लगा आपका 70-80 हज़ार के आसपास ये मार्केट जहाँ पे है, तो वो भी हो। अब देखिए बहुत तेज़ी से फॉल करने के लिए कोई ऐसे रीजन भी तो चाहिए ना कि मार्केट्स में ये रीजन है, या फिर ऐसी कंपनियों के प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, लॉस में हो, सारी कंपनियां आने लगी है,
तो वो भी तो चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं सबके अच्छे रिजर्व बैलेंस शीट देखेंगे। आजकल तो इतना धमाका हो गया 2020 के बाद, लॉकडाउन के बाद तो ऐसा लग रहा है कि चांदी चांदी हो गया सारे कंपनियों के। चलिए खैर कोई नहीं, आप लोग इस वीडियो को जो है देखा उसके लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्राइस सेक्शन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पावरफुल कंटेंट हम लोग देते हैं, 1 महीना का क्लास यहाँ पे रहता है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ही पावरफुल कंटेंट हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं, जो कि प्राइसलेस इसको कंटेंट आप कह सकते हैं। देखिए आप कहीं भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप मेरे पास आइए, जहाँ भी सीखिए लेकिन अच्छे व्यक्ति से सीखिए, ताकि वो आप गाइड कर सके, आपको रियलिटी बता सके मार्केट्स में। आप जब भी आते हैं किसी के पास भी जाते हैं तो 6 महीना का विजन बना करके आप जाइए। हालांकि फ़ी अपना एक ही बार लगेगा, 6 मंथ तक आपको कोई फ़ी नहीं लगेगा, जितनी बार आप क्लास चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह सब होते हैं, छोटे छोटे क्वांटिटी में टेस्ट होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं। तो वो बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे होते हैं, लेकिन वो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, इन सब के ऊपर कमांड वगैरह सब करवाया जाता है। होमवर्क सारी चीज़ें चेक होती है ताकि आप इम्प्रूव कर सके, ट्रेड कर सके और एक अच्छे लेवल पे पहुँच सके। तो अपने पास देखिए थोड़ा ज़्यादा आप यदि ज्वाइन करते हैं तो मेहनत करना पड़ेगा। बाकी जगहों तो देखिए आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, आप छोड़ देंगे फिर थोड़े टाइम बाद, आपको कोई उसको भी नहीं मतलब और आपको भी मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे अपने पास मेहनत करना पड़ेगा। आपने बहुत जगहों पे कोर्स ज्वाइन किया होगा लेकिन अपना जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।